खबर सूरत से है। जो श्रमिक अपने गृह जाना चाहते हैं उन्हें उनके वतन भेजा जाएगा। जब तक आखिरी श्रमिक को नहीं भेजा जाएगा तब तक ये व्यवस्था जारी रहेगी, बंद नहीं होगी। इसलिए धीरज रखें, अफवाहों पर ध्यान न दें। ये बात शनिवार को शहर में लॉकडाउन 3 की घोषणा के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में शहर पुलिस आयुक्त राजेंद्र ब्रह्मभट्ट ने पत्रकारों से बातचीत में की। उन्होंने बताया कि सूरत में बहुत बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक हैं जो अपने गांव जाना चाहते हैं। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने उन्हें अपने गृह राज्य भेजने का निर्णय किया है। इसके लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्था की जा रही है। लग्जरी बसें व विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। बारी बारी से सभी राज्यों के श्रमिकों को उनके गांव वतन भेजा जाएगा। जब तक गांव जाने की इच्छा रखने वाले आखिरी श्रमिक को नहीं भेजा जाता तब तक ये व्यवस्था जारी रहेगी। फिलहाल परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, इसलिए समय लग रहा है, लेकिन बारी बारी से सभी प्रदेशों के श्रमिकों के लिए व्यवस्था की जाएगी और उन्हें भेजा जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे आप सबको पता है कि लॉकडाउन 17 मई तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया है। सूरत के निवासी लास्ट 1.5 महीने से जो पुलिस और वहीवटी तंत्र का सहयोग कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा सहयोग की हम अपेक्षा रखते हैं और उनसे विनती है कि 17 मई तक अभी तक आपने जो हमको सहयोग दिया है वही सहयोग हमको आप देते रहें। दूसरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात में जो आपसे आपके माध्यम से जो श्रमिक हैं यहाँ से दूसरे राज्यों से आके काम के लिए जो बसें हैं, उनसे एक विनती है कि आप सबको जो लग्जरी बसेस हैं ट्रेन्स के द्वारा आप सबको अपने वतन पहुंचाने की व्यवस्था भारत सरकार और गुजरात सरकार कर रही है। आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और जब तक आखिरी श्रमिक यहाँ से जो जिसको जाना है वो नहीं जाएगा तब तक ये व्यवस्था चालू रहेगी। ये बीच में कहीं ये व्यवस्था बंद होने वाली नहीं है, लेकिन सूरत में क्योंकि नंबर संख्या ज़्यादा है, इसीलिए मैं सभी श्रमिक, उनके जो कम्युनिटी के आगेवान हैं, लीडर्स हैं, उनसे भी मैं अपील करता हूं कि आप अपनी कम्युनिटी में, अपने एरिया में सबको बताएं कि सबका बारी बारी से टर्न आएगा और सबको जाने का मौका मिलेगा। जैसे जैसे ट्रेन चलती हैं हमको सूचना मिलेगी रेलवे बोर्ड से कि इस दिन इस टाइम पे हम ट्रेन चलाएंगे। किसी को रेलवे स्टेशन जाना नहीं है, क्योंकि वहाँ हम किसी को रेलवे स्टेशन अलाउ नहीं करेंगे। जो भी लोकेलिटी अच्छी तरह वहीवटी तंत्र को सहयोग दे रही है, उसमें से हम टिकट्स उनको एडमिनिस्ट्रेशन और उनके जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनके द्वारा टिकट बांट के जिनके पास टिकट हैं वही लोगों को हम सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बसों में रेलवे स्टेशन भेजेंगे और उसी फिर रेलवे स्टेशन से उनको जहां जाना है उसी उनका डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर होगा वहां तक रेलवे उनको ले जाएगी। लग्जरी बसेस में भी कोई ज़्यादा किराया नहीं ले, इसके लिए हम आरटीओ से भी संपर्क में हैं कि वो लोग भी, आरटीओ ऑफिसर्स भी चेक करेंगे कि जो तय किराया होता है उससे ज़्यादा किराया वो लोग नहीं लें। हमने कल डीजीपी सर से रिक्वेस्ट किया था, तो कल डीजीपी सर ने सभी जिला पुलिस अधीक्षक को, एसपीज़ को आदेश दिया है कि उनके ज़िले में अगर कहीं कोई लग्जरी बस मीन्स कि बिना ऐसे ही पड़ी है पार्किंग में, तो उनके ओनर्स और उनके ड्राइवर्स को बोल के उनको सूरत भेजा जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा श्रमिकों की संख्या सूरत सिटी में है और उनको अपने वतन भेजना एक बहुत बड़ा मीन्स की कार्य है और थोड़ा मुश्किल भी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग भी सहयोग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरी बसेस सूरत में उपलब्ध करा के उनको अपने वतन भेजने की कोशिश मीन्स की हम लोग कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं पूरे गुजरात में जहाँ भी लग्जरी हैं उनके मालिक, उनके एसोसिएशन वालों से विनती करता हूँ कि वो लग्जरी आप सूरत सिटी में लाइए। अगर उस ज़िले में कोई ज़्यादा उनको काम नहीं है
उस ज़िले के श्रमिकों को भेजने का उनके पास उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं है और वहाँ उनको काम नहीं है तो सूरत आ जाए और सूरत से हम उनकी लग्जरियों को जो स्टेट्स ने परमिशन दी है वहाँ भेजने के हम कोशिश करेंगे। आज तक सूरत में हमने 20,000 व्हीकल डिटेन किए हैं और करीब 12 से 13,000 केस हमने दाखिल किए हैं। तो मेरी आपके माध्यम से सभी सूरत वासियों से विनती है कि कोई हमको केस नहीं करना पड़े, किसी के खिलाफ एक्शन लेना नहीं पड़े, किसी का व्हीकल हमको डिटेन नहीं करे। तो आप ऐसी परिस्थिति का निर्माण करो कि 17 मई तक कोई ज़्यादा संक्रमण नहीं हो और उसकी वजह से फिर हम जो रेड जोन है वो ऑरेंज जोन में आ जाए और ऑरेंज जोन में जो लोग बसते हैं वो ग्रीन जोन में आ जाए, तभी हम आगे जाके हमको कुछ रियायत मिलेगी। अदरवाइज़ इसकी ये स्थिति अगर चालू रहेगी तो हम सब मुश्किल में होंगे। तो यही मेरी अपील है आप सब। सर, अब तक कितने स्टेटों ने परमिशन दी है अपने लेबर क्या तो अपने लोगों को बुलाने की? अब तक राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा इन 3 स्टेट ने परमिशन दी है। बाकी स्टेटों से राज्य सरकार के प्रतिनिधि सीनियर ऑफिसर्स, उन सरकारों से जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनसे बात करके जल्द से जल्द ये परमिशन मिले, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सर, आज जो बस गई थी उनको बॉर्डर से वापस भेजा गया, वो कुछ प्रॉब्लम्स नहीं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हमने सुबह ही सरकार से बात की है, तो रिस्पेक्टिव मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार से भी राज्य सरकार बात कर रही है कि जो लग्जरियाँ बीच रास्ते में हैं उनको भी पैसेज मिले और वो सब लोग अपने घर पे पहुंच जाए। इस सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमको पता है और हम दिन रात सूरत एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश कर रहा है इनको रिजॉल्व करने की। लेकिन आप सब जानते हैं ये कोई साधारण परिस्थिति नहीं है, ये काफ़ी असाधारण परिस्थिति है और असाधारण परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन और मीडिया जितना एक दूसरे को हेल्प करेंगे हम, इतना ही जल्दी से हम इस महामारी में से निकल पाएंगे। इश्यू कोई फेक नहीं है, तो टेक्निकल इश्यूज थे, बीच में कुछ थोड़े एंट्री हो सकती थी तो कई लोग गए हैं, लेकिन वो राज्य सरकार से बात कर रही है और इसको जल्द ही सुलझा दिया जाए। सर, आज कितनी ट्रेन है? अब तक कंट्रोल मूवमेंट होगी, शायद आज एक ट्रेन की परमिशन मिली है और ये रेलवे बोर्ड हमको जैसे जैसे सूचित करेगा हम आपको बताते रहेंगे। सर, कई इलाकों में पुलिस जो है वो लोगों को कह रही है कि 2 दिन का वक्त है, आप चले जाओ, बाइक हो, वाहन हो, कैसे भी करके। मैंने आपको बहुत पहले से भी स्पष्ट किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 दिन रुकने, ये मीन्स कि 2 दिन में ये पूरा करना है। जब तक आखिरी श्रमिक अपने वतन जो लौटना चाहते हैं उनको अपने वतन पहुंचाने का जिम्मा हम पे है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गुजरात सरकार दोनों कमिटेड हैं कि उनको जिसको जाना है उनको अपने वतन भेजना है। सर, इश्यू ये हुआ कि रूरल पुलिस बार बार ये अनाउंस कर रही है कि 2 दिन में चले जाओ और वहाँ से फ़ोन सिटी में आ रहा है और सिटी के लोग पैनिक में। इसीलिए आपको बुलाया, आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं कि कोई पैनिक मत करो, आप सबको मौका दिया जाएगा वतन जाने का। इसीलिए कोई डर की, कोई चिंता की कि ऐसी अफवाहों से आप दूर रहो। थैंक यू।